हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें कहा गया है कि ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, यानी कि कोई टेंट है वो सिलेंडर शेप में है, सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, और उसके टॉप के ऊपर हमने कौन शेप को क्या कर रखा है, सरमाउंट कर रखा है, यानी अटैच कर रखा है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टली, साथ ही साथ उनकी हाइट और डायमीटर हमें ये डाटा गिवन किया है। वहीं स्लेंट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8 मीटर। स्लेंट हाइट यानी कि हमें कौन शेप की चाहिए, तो वो है 2.8। हमें इसमें एरिया फाइंड करना है कैनवास का, जो हमें टेंट के चारों ओर कपड़ा लगाना है वो वाला। ऑल्सो फाइंड कॉस्ट ऑफ कैनवास टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे 500 रुपए लग रहे हैं, तो कितना अपने को कॉस्ट देना पड़ेगा वो भी बताना है। तो यहां पर सबसे पहले समझिए कि ये बनाया हमने कोई एक सिलेंड्रिकल शेप। ओके, तो ये अपना हो गया कोई सिलेंड्रिकल शेप। वहीं पर इसके ऊपर हमें सरमाउंटेड करना है क्या, कोई कोन शेप को। तो ये मैंने बना दी कोई कोन शेप। ओके, तो यहां पर समझिए कि इन्होंने कहा कि ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट, यानी कि अगर अपन बात करें हाइट किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की, ये वाली जो हाइट है यहां से लेकर यहां वाली कितनी है, ये है अपनी 2.1 मीटर, यानी ये 2.1 मीटर हो गई। वहीं साथ में कह रहा है कि डायमीटर, यानी कि अगर आप कोन का डायमीटर लोगे या फिर सिलेंडर का लोगे तो वो हमारा फिक्स है कितना, 4 मीटर। जबकि रेडियस की बात करें तो वो हो जाएगी 2 मीटर, और यहां पर अगर डायमीटर की बात करें तो वो 4 मीटर है। इसके अलावा हमें गिवन है स्लांट हाइट 2.8, यानी ये वाली जो होती ना, ये वाली आपकी क्या होती है, कोन की स्लांट हाइट कितनी है, 2.8, तो इसे ले लेंगे 2.8 मीटर। हमें कहा गया है कि आप इसके अंदर क्या कीजिए, हमें कैनवास निकालना है। तो समझिए ये जो आपका टेंट है इसके चारों जहां जहां आप कपड़ा लगाओगे, तो आपको पता है कि यहां जो मैं बोल्ड कर रहा हूं इस पार्ट पे लगाओगे, इधर ही सिलेंडर के पार्ट पर भी यूज में लोगे, है ना, और इधर वाली साइड पे भी लोगे। नीचे नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर क्या है, अपनी जमीन का पार्ट है। यहां पर भी नहीं ले सकते क्योंकि यहां तो ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो रखे हैं। तो एक्चुअल में अपन ने कोन का क्या लिया, आउटर पार्ट यूज में लिया, इसका बेस नहीं लिया। और जब भी कोन का बेस यूज में नहीं लेते, आउटर पार्ट लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सीएस से। तो यानी सीएस से लेंगे किसका, कोन का। और वहीं सिलेंडर का भी अपन ने बेस और टॉप दोनों ही यूज में नहीं लिए, सिर्फ आउटर पार्ट को लिया है। और मैंने आपको पहले बताया कि जब ये वाला पार्ट यूज में लिया जाता है तो ये भी सीएस से होता है, यानी सीएस ऑफ सिलेंडर। तो एक बार मैं यहां लिख लेता हूं आंसर नंबर 7, जिसके अंदर हमें गिवन किया है रेडियस ऑफ कोन एंड साथ साथ में आपका सिलेंडर है वो भी सिलेंडर, इजिकल टू में कितना है, वो अपना है d/2, यानी कि 4 है तो उसका हाफ कर देंगे, 4/2 किया, यानी कि 2 मीटर रेडियस आ गई सिलेंडर की भी और कोन की भी। वहीं पर हमें आगे करा कि हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, तो जो कि आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, 2.1 मीटर, इसे लिख देंगे 2.1 मीटर। वहीं पर अपने को सीएस से जो कोन है उसकी सलांट हाइट भी गिवन है, तो यहां लिख देंगे सलांट हाइट किसकी, कोन की, ऑफ कोन। तो कितनी है, 2.8 मीटर, तो ये लिख लेंगे 2.8 मीटर। अब अपने को निकालना है क्या, एरिया ऑफ कैनवास, तो यहां लिख देंगे एरिया ऑफ कैनवास। तो कैनवास यानी कि जो आउटर में कपड़ा लगा रहे वो वाला, तो किस किस में आ रहा है, एक तो आ रहा है सीएसए ऑफ कोन में, तो ये लिख देंगे सीएसए ऑफ कोन। प्लस में नीचे जो सिलेंडर है उसका भी सीएसए है, क्योंकि बेस तो अपन यूज में ले ही नहीं रहे, ना ही इसका टॉप यूज में ले रहे हैं, तो यहां लिख देंगे प्लस में सीएसए ऑफ सिलेंडर। ओके, अब सीएससी ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है पाई आर एल। प्लस में सीएससी ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये आपका होता है 2πr/h। कुछ कॉमन दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है, दोनों में पाई आर है वो कॉमन है, रेडियस है वो दोनों की सेम है इसलिए आर कॉमन ले सकते हैं। तो पाई आर को कॉमन निकाल दीजिए, अंदर क्या बचा, इससे पाई आर चला गया तो एल बचेगा, क्या बचेगा, एल। तो प्लस यहां से पाई आर कॉमन चला तो क्या बचा, 2 और h, यानी 2h लिख देंगे। वैल्यू जो है वो फिल कर देंगे, वैल्यू फिल करें तो पाई की जगह आ गया 22/7 इंटू ये है रेडियस, रेडियस कितनी है अभी बताया था 2 मीटर, तो यहाँ 2 आ जाएगा। एल, एल यानी स्लांट हाइट, वो भी किसकी, कोन की, तो कितनी है 2.8, तो ये आ जाएगी 2.8 प्लस में 2 इंटू हाइट, हाइट किसकी, सिलेंडर की, कितनी है 2.1, इसे भी लिख लीजिए। ओके, सिंपल कर लीजिए, ये तो आ गया 22/7 इंटू में आपका 2 है ही, और साथ ही साथ 2.8, तो इसे 2.8 लिख लेंगे, प्लस में 2 को 2.1 से करवाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.2। ओके, अब यहां पर थोड़ा सिंपल करके देख लेते हैं, तो ये आएगा कितना, 22/7 इंटू में 2, लेकिन वहीं 2.8 और 4.2 दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा अपना 7, कितना आ जाएगा 7।
तो ये 7 मल्टीप्लाई में है यानी ब्रैकेट के अंदर वाला, तो इस 7 से ये 7 हो जाएगा कैंसिल। सिंपल क्या है 22 इंटू 2, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 22 2 जा होता है 44, यानी कैनवास का एरिया 44 आएगा। मीटर लगाते यानी मीटर पे स्क्वायर लगा देंगे, तो ये अपन ने निकाल दिया। लेकिन साथ में कहा कि फाइंड द कोस्ट, तो यहां मैं आपको बता देता हूं इसकी कोस्ट भी, कोस्ट ऑफ कैनवास यानी कि कितना आएगा कैनवास का कॉस्ट वो भी बताना है। तो इजिकल टू में क्या बताया है एरिया, एरिया ऑफ कैनवास, और साथ ही साथ में इस पे कॉस्ट क्या लग रही है, साथ ही साथ में क्या है जो इसकी रेट लग रही है वो। तो इन्होंने कहा था उस हिसाब से एरिया ऑफ कैनवास कितना है 44 मीटर स्क्वायर निकाला था ना अभी, तो ये ले लेंगे। और इनटू में रेट, तो रेट बता रहा है 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 500 ले लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे इस 500 को इस 44 से करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो इसको जब करवाएंगे तो ये आ जाएगा अपना 22, और साथ में 20 है तो ये 20 आएंगी, लेकिन जब इसके साथ इसको करवाया तो 220 आया था। ओके, तो ये अपने आ जाएंगे इतने रुपीज, लगभग 22,000 रुपीज अपना कैनवास का रेट लगेगा, कॉस्ट है वो लगेगी, और एरिया रहेगा 44 मीटर स्क्वायर। ओके।